Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Sneha and I am here with my another video and मुझे पता है कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिन के बाद आई है. नीट के बाद चीज़ें मेरे फेवर में नहीं थी, तो आई वॉज नॉट एबल टू मेक वीडियो क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है. ऑब्वियसली इस टाइम पे मेरे को कंटेंट नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, एंड जो भी चीज़ें मेरे साथ चल रही थी बहुत ज़्यादा टफ हो रही थी थंबनेल से, या फिर आपको कैप्शन से पता चल रहा होगा कि क्या वीडियो है. एंड अगर आपने वो कैप्शन पढ़ के क्लिक किया है तो आई नो कि कितनी हार्ड हो रही है चीज़ें, एंड आपको भी जानना है कि क्या हो रहा है मेरे साथ. सो आई नो कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल जज मी आफ्टर दिस वीडियो बिकॉज ओनली आई नो व्हाट आई हैव बीन गोइंग थ्रू, राइट. सी, बहुत जब आप मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम देते हो, आप किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हो, ठीक है, एंड कितनी भी मेहनत करने के बाद यू आर नॉट एबल टू गेट दैट, तो आपको एक डिसअपॉइंटमेंट होती है, आपके पेरेंट्स को डिसअपॉइंटमेंट होती है, आपको जो लोग पसंद करते हैं उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होती है, जो लोग आपको पसंद करते हैं मे बी वो खुश हो, जस्ट लाइक फ्यू रिलेटिव्स. एंड सेकेंड, सबसे ज़्यादा अगर पता नहीं, आई डोंट नो वाइल टॉकिंग अबाउट ऑल दिस मेरे को क्यों इतना वो सिरन हो रहा है मतलब बहुत बुरा लग रहा है. ओके, आई एम फाइन, लेट्स स्टार्ट. सी, जब मतलब कोई भी आप पेपर दे रहे हो, आप लाइफ के किसी भी फेज में हो, आप कुछ भी कर रहे हो अपने जीवन के साथ, कुछ भी आपका कोई एक गोल है, कुछ भी आप अचीवमेंट करना चाहते हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है ना, कोई जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है वो आप खुद होते हो. एंड इंसान सबसे ज़्यादा वहाँ ब्रेक होता है जहाँ उसके खुद के एक्सपेक्टेशंस टूटने लगते हैं. आई नो पेरेंट्स भी हमारे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, बट ऑब्वियसली जब हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो उनका भी मनोबल टूट जाता है. वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ही आपको सपोर्ट करते हैं. फॉर मी, आई वॉज नॉट मेकिंग वीडियो बिकॉज मेंटली आई वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट. आई वॉज नॉट श्योर कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट जब नंबर कम आते हैं तो आपके पेरेंट्स भी डिमोटिवेट हो जाते हैं. उनको भी लगता है कि आप किसी काम के नहीं हो, आपसे नहीं हो सकता है, ठीक है. लास्ट ईयर आपके जितने मार्क्स आए, अगर आपके उससे आधे मार्क्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको ऐसा लगता है कि आपने नहीं पढ़ाई करा, आप हम उनको बेवकूफ़ बना रहे हो एंड ये सारी चीज़ें चलती है. बट एक स्टूडेंट ही जानता है, एक एस्पिरेंट ही जानता है कि उसके लिए कितना टफ है सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, खुद को समझाना, वापस से उस फेज़ में उतने सारे भीड़ में वापस से अपने आप को खड़ा करना, एक बुक को जिसको आप ऑलरेडी 2-3 साल से पढ़ रहे हो, अगेन उस बुक को पढ़ना, फिर वही सारे रिलेटिव्स को फेस करना, वही सारे लोगों की बातें सुनना कि अच्छा इस बार हो जाएगा क्या, एक और ड्रॉप लोगी, जीवन भर ड्रॉप ही लेती रहोगी, एंड मैनी मोर. मतलब इवन द वर्स्ट पार्ट इज़ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपके पेरेंट्स आपको ये चीज़ बोलने लगते हैं. सो या मैं बताती हूँ कि नीट के बाद मेरे साथ क्या हुआ. नीट में क्या हुआ उस पर क्या ही बोलना है. मैं आप लोगों की तरह हूँ, बट मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगी कि पेपर टफ की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. आई विल से कि अगर शायद पेपर टफ नहीं होता तो मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं, ठीक है, शायद मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाती. मैंने जो भी क्वेश्चन छोड़े, सिलेक्शन होने ना होने का बात तो अब वो पेपर पे डिपेंड करता, क्योंकि आई बिलीव नंबर से सिलेक्शन नहीं होता, रैंक से सिलेक्शन होती है. आपका रैंक डिसाइड करता है कि आपको एमबीबीएस का सीट मिलेगा, आप उसके लिए बने हो या नहीं बने हो. सो फर्स्ट टाइम मैंने नीट दिया, ऐसे कैजुअल दे दिया, पता भी नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सेकेंड टाइम बहुत मेहनत करा, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं नहीं दे पाई. थर्ड टाइम एवरीबडी इज़ लाइक हाँ इस बार तो हो जाएगा, इस बार तो हो जाएगा, इस बार तो हो जाएगा, नहीं हुआ, ठीक है. एंड उसके बाद इस बार सबको लग रहा था कि ओके, और मतलब ऑब्वियसली मेरी भी गलती है, मेरे को ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया गया, बट नीट की वजह से मैं एग्ज़ाम्स वगैरह पर उतना ध्यान नहीं देती थी, तो वो मेरा रह गया. तो ऑब्वियसली एज यू ऑल नो कि आई बिलोंग फ्रॉम बिहार, तो वहाँ के लिए इफ़ यू आर नॉट ग्रेजुएट यू विल नॉट गेट मैरिड. आपको ग्रेजुएशन करना ही है. इज़ दिस इज़ गोना बी मेन क्राइटेरिया फॉर योर मैरिज, एंड बिहार के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है. बट मैं बहुत ही क्लियर थी अपने विजन को लेके, दैट आई हैव टू डू दिस थिंग ओनली.
सो इसके वजह से मैंने अपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया। लाइक मेरे ब्रदर ने मेरे साथ ही एडमिशन लिया था, उसको उसका सर्टिफिकेट भी मिल गया, बट मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो मेरे बैकलॉग्स के वजह से मैं अभी पीछे हूँ। तो उस चीज़ के लिए भी कि आप बैठे हुए हो एंड आपको ये सारी चीज़ें सुनने मिल रही है, एंड आप इतना प्रिपरेशन करो एंड आपको नंबर ना मिले, ठीक है, आप मेहनत करो, चाहे जितने दिन भी आपने आप जब जागे तभी आपके लिए सवेरा हुआ एंड आपने तभी पढ़ना स्टार्ट किया, और आपको वो भी नंबर नहीं मिले जो आप डिज़र्व करते हो, जितना आपका टेस्ट सीरीज में नंबर आ रहा है उतने भी आपके नंबर नहीं आए, तो पेरेंट्स नहीं समझते हैं। दे विल लाइक फॉर मी, मैंने इतना सुना कि एनटीए तो हर बार ऐसा कुछ ना कुछ करेगा, तो हर बार यही बहाना बनेगा क्या। सेकंड कि सोने से कुछ नहीं होता। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं नीट का पेपर दे के आई, मैंने तकरीबन 2-2:30 बजे रात में अपना पेपर चेक किया कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, एंड जब मैंने अपने मार्क्स देखा को बिलीव नहीं हो रहा था लिटरली कि मेरे मार्क्स हैं, बिकॉज उतने मार्क्स मेरे कभी आए ही नहीं। तो बहुत बुरा लगा, ऑब्वियसली बहुत बुरा लगा। आई क्राइड अ लॉट, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, किससे बात करना है, क्या नहीं करना है। आई लॉक्ड माई सेल्फ इन माई रूम एंड आई स्लेप्ट। फिर अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग आई गॉट सम वॉइस इन माई ईयर, मैं नींद में थी एंड माई पेरेंट्स टोल्ड मी कि बंद करो ये सब नौटंकी, नहीं पढ़ाई करना है, एनसीईआरटी में आग लगा देंगे। आई डोंट नो मुझे ये सारी चीज़ें बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, बट ठीक है, आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस। तो इट्स रियली रियली टफ कि आप रिलेटिव से सुन ही रहे हो, बट ये जो बात है अब ये आप अपने क्लोज वन, अपने पेरेंट्स, इन लोगों से सुनना स्टार्ट करते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, एंड फिर वापस से अपना मार्क्स उनको बताना कि सी मेरे को इतना ही मार्क्स मिल रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू गेट कोई भी कॉलेज, किसी भी कोर्स में या कुछ भी, मतलब 1-2 कोर्स मिल भी सकता है जो कि नहीं करना, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है, आपने अपना 3-4 साल दिया और आपको फिर वो चीज़ छोड़ना पड़े, तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेनफुल है, मतलब मोर देन ब्रेकअप। मतलब मेरे को लगता है ब्रेकअप तो हर्ट भी नहीं करेगा जितना ये हर्ट कर रहा है कि आपको अपने ड्रीम को छोड़ना है, ठीक है। तो दे आर लाइक कि नीट छोड़ दो, नीट नहीं करना है, नीट छोड़ दो, किसी भी चीज़ में एडमिशन नहीं लेना है, लीव दिस फील्ड। तो सरकैज़मली ही मैंने बोला कि फिर क्या करूँ, तो जैसे कि जेई मेन का तैयारी कर रहा हूँ। बोले अरे भाई जेई लेवल का पेपर आया था, मतलब दे आर नॉट अवेयर कि कैसा पेपर है, कैसा कंपटीशन है। उनको लगता है कि 10th-12th का एग्ज़ाम है, दैट्स ऑल, ठीक है। एंड उनको लगता है कि हम जैसे हर साल एग्जाम देते हैं तो हर साल मेरे जितने नंबर आते हैं तो मेरे सारे नंबर ऐड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि अरे पिछले साल तो इतना नंबर आया था ना, तो ऑब्वियसली 10-20 नंबर बढ़ाने में क्या जाता है, 50 नंबर बढ़ाने में क्या जाता है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब एक बच्चा का एग्जाम दे के आता है ना, तो वो सारी चीज़ें वहीं छोड़ देता है। अगर फिर वो नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप आउट करके पढ़ता है तो फिर वो ज़ीरो से स्टार्ट करता है। एंड ये चीज़ सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ पाएगा, कोई पेरेंट्स नहीं समझ पाएंगे। अ लॉट ऑफ टीचर मेकिंग वीडियो कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनको कुछ भी मतलब ऐसे, मतलब आई फील कि वो बच्चे कितने लकी है जिनके पेरेंट्स बोलते हैं इट्स ओके, लेट्स डू इट अगेन, यू विल डू इट, आई हैव फेथ ऑन यू। तो बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिल जाता है कि ओके माई मम्मा एंड पापा, माई ब्रदर, माई सिस्टर, एवरीबडी इज लाइक ओके आई कैन डू इट। सॉरी, बट व्हेन आपके क्लोज वंस ही ये कह रहे हैं दैट यू विल नॉट डू दिस, मैं लिख के दे सकता हूँ कि तुम नहीं कर सकती, तो आपको इंटरनली बहुत बुरा लगता है। आपको समझ नहीं आता कि कैसे फेस करना है, क्योंकि ठीक है रिलेटिव के पास तो फिर भी आप जाओगे या कॉल आएगा तो आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। बट आप जिनके साथ सुबह उठ रहे हो, पूरा दिन आप दिनचर्या आपका उन्हीं के साथ चल रहा है, आप एक ही घर में हो, तो उनकी चीज़ों को आप कैसे हैंडल कर सकते हो। तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई, लाइक माई मॉम एंड माई डैड वॉज स्टैंडिंग देयर आउटसाइड माई रूम एंड दे आर स्टार्टिंग टॉकिंग अबाउट कि बंद करो ये सारा, शादी करा देंगे एंड बहुत सारी चीज़ें। फिर आई लाइक एज आई एम बैरी, आई टुक स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड आई टोल्ड देम दैट आप लोगों ने मुझे कभी भी 1 साल पढ़ने नहीं दिया, सो आई डिसाइडेड कि मैं इस बार 1 साल पढ़ाई करूँगी और मुझे कोई नहीं रोकेगा, एंड दे से मैं तुम्हारी शादी करा दूँगा। एंड आई वाज लाइक ऐसे,
एंड फिर भी वो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, घर में बहुत कलेश हो रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो नहीं मन कर रहा था वीडियोस वगैरह बनाने का। मुझे नहीं पता कि वो लोग एग्री होंगे या नहीं, या फिर मुझे उन लोगों के मन के बियॉन्ड जाके अपनी पढ़ाई को शुरू करना होगा या क्या करना होगा। आई डोंट नो मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, बट मैं बस अभी इतना जानती हूँ दैट दिस होम इज़ लिटरली suffocating for me, like I am not able to breathe properly। मेरे को मेरी ही चीज़ें काटने को दौड़ रही हैं, मेरे को ऐसा मन कर रहा है ये जितने वॉल स्टिकर्स लगे हुए हैं सबको निकाल के फेंक दूँ, सब कुछ ख़त्म कर दूँ। मुझे नहीं पता, आई जस्ट वॉन्ट टू गो फ्रॉम हेयर, लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू ज्वाइन हॉस्टल और कहीं लाइब्रेरी और कहीं पे पढ़ने बैठ जाऊँ। आई डोंट नो कि क्या होना है, बस मैं इतना जानती हूँ कि पेपर हर साल पेपर में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जहाँ से चीज़ें ख़राब होगी। बट मैं ये भी जानती हूँ कि इस साल पेपर सारे बच्चों के लिए टफ़ था। एमबीबीएस का पेपर का टफ़ होने से एमबीबीएस के सीट्स कम नहीं हुए, सिलेक्शंस होंगे उसी हिसाब से होंगे जैसे रैंक बनेगी, जैसे जितने नंबर पे रैंक बनेगी। तो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा प्रिपरेशन तगड़ा होना चाहिए। मुझे नहीं पता, मैंने ड्रॉप के लिए बात करा अपने घर पे, बट दे आर मेरे किताब और मेरे बीच में ये लोग एक शील्ड है, ऐसा शील्ड जो मैं तोड़ भी नहीं पा रही, ठीक है। बट उस पार मेरे सपने हैं, तो आई विल डू एनीथिंग फॉर दैट। नाउ लेट्स सी कि क्या होता है। जैसा भी होगा मैं बताऊंगी कि कैसा चल रहा है और कैसा नहीं चल रहा है। तो अभी के सिचुएशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। मेरे को रो रो के मेरा फीवर आ गया था बहुत, अभी मेरा गला बैठा हुआ है, मुझे खांसी है, थोड़ा सा जुकाम भी है। बट लेट्स सी कि वो मानते हैं या नहीं। और अपना प्रिपरेशन मैंने 1 जून से, मैं अगर वो लोग मान गए तो 1 जून से स्टार्ट कर देंगे। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है मैं इन लोगों के बियॉन्ड जाके हॉस्टल में चली जाऊँ गुस्से में, अब जो भी हो मेरे से, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगी। बट मुझे इतना पता है कि ये जो साल है ये मेरा साल है, इसमें मैं अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करने वाली हूँ। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ ओनली, एंड आई नो इससे दे गॉट हर्ट, उनको मेरे पे बहुत गुस्सा आएगा। अभी उन्होंने मेरे को जितनी सारी चीज़ें बोली है, मे बी उससे डबल चीज़ें बोले हैं, शायद मैं वो सुनने के लिए, मतलब यू नो दैट कैपेसिटी वो भी ना हो मेरे पास। बिकॉज आपको दुनिया बोले ना आप लड़ लोगे, बट व्हेन इट कम्स टू योर क्लोज वन, योर फैमिली मेम्बर, योर मॉम, योर डैड, योर ब्रदर, सिस्टर, so it's become very 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 hard for you. So let's see what happens next. I'll believe कि I will do better things for myself, and I will prove myself that I can do. आप चाहे लिख के दो या छपवा के दो, I will do it. So yeah, that's it for the day. And yes, I will try to move on, and I will try to heal. I will try to heal myself इस trauma से, like क्योंकि लास्ट ईयर क्योंकि देखो सिलेक्शन ना होना इट्स जस्ट फाइन, लेकिन आप कंपेयर करोगे ना 200 वाले बच्चे को और 500 वाले बच्चे को, तो 500 वाला कॉन्फिडेंट होता है कि उसका 500 550 आया है तो ही विल गेट कॉलेज अगले साल अगर वो बहुत मेहनत कर रहा है। बट आपका नंबर अचानक से इतना कम आ जाता है, फिर आप उससे कैसे हील करोगे, बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि हमारा ना मोटिवेशन हमारे अंदर लाइक करता है, हमको कोई और मोटिवेट नहीं करता। अगर हम किसी और से मोटिवेट हो रहे हैं तो 2 दिन में हम डीमोटिवेट हो जाएंगे वापस, बट हमारे इंटरनल मोटिवेशन से हम खड़े रहे तो हम पूरे साल मेहनत कर सकते हैं। और वो मेहनत आता है हमारे रिजल्ट के थ्रू। लास्ट ईयर मैंने इतना अच्छा स्कोर किया, एंड दिस टाइम मेरे को इतना गंदा मार्क्स अगर स्कोर कर रही हूँ मैं, तो मेरे लिए बहुत Let's just end this video. Thank you so much for watching me. I know आप सब अगर इस सारी चीज़ों से गुजर रहे हो तो कितना हार्ड होता है। Just stay strong, और एक बार सेल्फिश होके अपने लिए डिसीजन लेना सही है। जब आप वो सारी चीज़ें अचीव कर लोगे तो वो मान जाएंगे। आई नो वो आपका बुरा नहीं चाहते हैं, बट वो बहुत स्कैर्ड है कि आप इस सब में अपनी लाइफ बर्बाद ना कर लो। बट अगर आपको 2-3 ड्रॉप के बाद ड्रॉप लेना सही है क्या, ये सारी चीज़ें सबके दिमाग में चलती हैं। बट वॉट will I do? Like I am invested in this field. Like मैंने अपने 3-4 साल दिए, इमोशनली अटैच हो चुकी हूँ, मेरा सपना बन चुका है वो मेरे लिए, मेरे को उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। तो अब मैं किसी और फील्ड में अगर गई भी तो मुझे मूव ऑन करने में, उस फील्ड में सेटल करने में 3-4 साल लग जाएंगे। तो इट्स बेटर आई एम गोइंग टू गिव अनदर ईयर टू माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. I will do my best, I will give my 100%, and I will leave everything on God.
I know his plans is amazing and we have to faith on him. But firstly we have to fight with our, घर के माँ बाप, घर के भगवान. We have to fight with धरती के भगवान. Then we can, leave our faith on ऊपर वाला. So yeah, let's do it. मुझे नहीं पता, like मेरे parents are not talking to me properly. मतलब they talk to me but not like that. So मैं अभी थोड़ा रोना गिड़गिड़ाना चल रहा है घर में. I will try कि मैं 15 तारीख तक 16 तारीख तक उन लोगों को मना लूँ. But अगर वो नहीं माने then I will take step and I will definitely post it. So please just love me, support me, and please, thank you so much for watching me. Bye. Take care.